हेलो भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम करते हैं कार्तिक मास की तीसरी कथा। जय श्री कृष्ण। शांतगारम भुजगम शयनम पदन्नाम सुदेशनम विश्वाधारम गगन सदृश मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयन योगी विग्रह ज्ञानमय वंदे विष्णु भव्यहरण सब लोके नाथम। जय श्री कृष्ण। तीसरा अध्याय। श्री ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा का यह संवाद सुनकर नारद जी से उनकी विनती की। हे पितामह, कार्तिक मास में आपने तुलसी मंजरी भगवान शालिग्राम का जो महत्व बताया है उसे कृपा विस्तार पूर्वक कहे। तब ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुलसी मंजरी सहित भगवान श्री शालिग्राम का चरणामृत घोर पापों से मुक्त कर देता है। जो जन अपने पितरों का श्राद्ध भगवान शालिग्राम की मूर्ति के समक्ष करते हैं उसके पितर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धालु भगवान शालिग्राम की प्रतिमा का दान करते हैं उन्हें पृथ्वी दान का फल प्राप्त होता है। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पंचदेव की अलग अलग पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु का केतकी के फूलों से, भगवान विष्णु का पूजन, भगवान शिव का पूजन बिल्व पत्रों से, रक्त पुष्पों से सूर्य का, धतूरे के पुष्पों से गणेश जी का, शक्ति का पूजन रक्त पुष्पों से करना चाहिए। जो भगवान विष्णु का पूजन कमल से और लक्ष्मी का पूजन मालती चंपा के पुष्पों से करता है उसे परम पद की प्राप्ति होती। किंतु जो भक्त भगवान का पूजन तुलसी से करता है उसकी महिमा तो कहीं ही नहीं जा सकती। तुलसी की महिमा ये ऐसी है कि जो जन तुलसी की वृक्ष की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है वह अपने पितरों की अक्षय तृप्ति प्रदान करता है। ये पुत्र, तुलसी की माला धारण किए यदि किसी की मृत्यु हो जाए वह अविलंब बैकुंठ धाम को जाता है। तुलसी वृक्ष पर जल चढ़ाना गंगा यमुना सरस्वती में स्नान करने की समान पुण्यदायी है। हे पुत्र नारद, कार्तिक मास का व्रत रखने वाले पुरुष को चाहिए कि वह शांतिचित होकर विधि विधान पूर्वक तुलसी का पूजन करे, पर दीक्षिणा का नमस्कार करके इस प्रकार प्रार्थना करे, हे हरि प्रिय, देवताओं ने तुम्हें बनाया है, मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया है, मेरा मनोरथ पूर्ण करो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यह सुनकर नारद जी ने पूछा, हे पिता, कार्तिक मास में क्या किसी अन्य वृक्ष की पूजा भी की जा सकती है? यह प्रश्न सुन ब्रह्मा जी ने बताया, हाँ पुत्र, आंवले के फूलों और पत्तों से भगवान का पूजन होता है। आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने वाला सोने के आंवले प्राप्त करता है। किंतु हे पुत्र, द्वादशी तिथि को आंवले तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को आंवले तुलसी के पत्तों को तोड़ने का अपराध करता है वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी माला धारण करता है वह आंवले का फल खाता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास के व्रतधारी के ब्राह्मण को सम्मान सहित भोजन, चंदन, पुष्प, पान, दक्षिणा देकर प्रश्न करना चाहिए। व्रती को यह भी चाहिए कि पूरे माह वह भूमि पर शयन करे, कठोरता से ब्रह्मचार्य का पालन करे, पतन में भोजन करे, प्रभु की गुणानुवाद की उपरांत जो समय बचे उसमें मौन व्रत धारण करे। ऐसा करने वाला सूर्य तेजस्वी होता है। ये पुत्र, जो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर दिन में एक ही बार भोजन करता है उसके वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत को किसी प्रकार का तामसिक या बासी भोजन नहीं करना चाहिए। मूल से भी देवता, दिवेदों, गौ, ब्राह्मणों की निंदा नहीं करनी चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुई नमक, मसूर, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध केवल अपने लिए पकाए हुआ धन व तामसी माने गए हैं। पृथ्वी का फूल, गोभी, मूली, गाजर, बैंगन, पेठा, जंगली घिया, लहसुन, प्याज तथा दोबारा पकाए हुए भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। राशवरा, नारी, म्लेच्छ, पतित, पाखंडी इनसे वार्तालाप नहीं करना चाहिए। भोजन में संयम बरते हुए इस नियम से भोजन करें। प्रतिपदा को पेठा, दूज को बैंगन, त्रैता को गोभी, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेलपत्र और षष्ठी को कलिंदा तथा सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दसवीं को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अमावस्या तो पूर्णिमा को नारी वाला शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। ये पुत्र, कार्तिक मास भक्ति भावना को बढ़ाने वाला मास है, इसलिए श्रद्धालु को मन की पवित्रता बनाए रखने के लिए भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अन्न की शुद्धता मन को भी शुद्ध प्रदान करती है। तुलसी 40 कर लेती हूँ। तुलसी 40 से पढ़ लेंगे। माधव दीदी को बुला लो, दीदी को। तुलसी 40 से भी पढ़ लेंगे। आके आवाज मारी हुई सा। जय 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 तुलसी भगवती सत्यवती सुखदायिनी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुणखानी, जय नंदिनी जग पूजिता विश्व पावनी देवी, जय प्रचारा शुभ देव अमर व्यंब,
श्री ऋषि ग्राजी देव अमर वरम्ब जनित वृंदावनी अब जनी करो विलंब चौपाई। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा आगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी हरू थे तू करने तब भारी। जब प्रश्न है दर्शन गिनो तब कर जोरी विनय कीनो। हे भगवंत कंतुस ममोह दीन दान जानी दीन जानी जनी चढ़ो छो। सिंह लक्ष्मी तुलसी की वाणी दिनों श्राप क्रोध पर आनी। अब अयोग्य और मांगा नारी हो विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनी तुलसी श्रापु दी ठामा करू उबास तनु नीचन धामा। दियो वचन हरि तत्काला सुनु स्मोगी जनी हो विहाला। समय पाई हो रोत्पत्ति तोरा पुजु आस वचन सतमोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण शक्य प्रेम लखी नाही।